Hello student, this is the history chapter 8. Name is the religion, belief, bhakti and Sufi movement. In this chapter we discuss about the bhakti movement, feature of bhakti movement, Kabir, a case study Guru Nanak, a case study Sant Mirabai, Namdev, Surdas, Chaitanya Mahaprabhu, Sufism, spread of Sufism, Khwaja Mainuddin Chishti and Khwaja Nijamuddin Auliya. Then let us start one by one. We know that the student India is the diverse countries and India also has the different type of the religion just like the Hindu, Muslim and Jain, Sikhs and देखा जाए तो बौद्धिज्म देखा जाए तो इंडिया का एक जैसे डाइवर्स कंट्रीज है, डिफरेंट यहाँ पर रिलीजन्स हैं. इसी टाइम पे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम रिलीजन दोनों में एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है जिसको कि भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं. यानी इस मूवमेंट को हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर कि नए प्रिंसिपल नए टीचिंग जो है इंट्रोड्यूस होता है दोनों ही रिलीजन्स में. देन स्टार्ट फर्स्ट अबाउट द भक्ति मूवमेंट एंड द फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट. जैसे दे रहा है द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया एम एट द प्रिंसिपल ऑफ मोनिटरिज्म एक्सटेंट ऑफ वन गॉड. यानी कहने का मतलब भक्ति मूवमेंट का मेन एम था कि वन गॉड के प्रिंसिपल को बढ़ावा देना. दिस हैपेंड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ medieval period in history of India 800 to 700 century started of south of India slowly spread to नॉर्थ इंडिया. यानी ये मिडवल पीरियड में स्टार्ट होता है 800 to 1700 सेंचुरी के बीच में, और देखा जाए पहले ये साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है, आगे जाके धीरे धीरे करके ये नॉर्थ इंडिया की तरफ स्प्रेड होता है. द वैदिक स्क्रिप्चर्स ऑल्सो talk about the concept of pure devotion of God is philosophical concept had been the initiated in the Upanishad and the subsequent in Bhagavad Gita, which emphasized love and devotion as pathway to God. यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है वहाँ डिवोशन ऑफ गॉड की बात कर रहा है, जो कि उपनिषद और गीता में ऑलरेडी लिखा ही गया था कि हम डिवोशन के थ्रू गॉड को पा सकते हैं. यानी देखा जाए तो भक्ति के थ्रू हम गॉड भगवान को पाया जा सकता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति वाज द प्लेस्ड फर्स्ट ग्राउंड इन साउथ इंडिया व्हेन शंकराचार्य रिवाइव द फिलोसफी. देखा जाए तो यहाँ पर साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है शंकराचार्य के थ्रू. देन लेट अस स्टार्ट अबाउट द फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति मीन्स सिंगल माइंडेड डिवोशन टू वन गॉड. यानी सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट था वो भक्ति मूवमेंट का सिंबल ऑफ वन गॉड या प्रिंसिपल ऑफ वन गॉड. दिस ऑब्जेक्टिव बीइंग टू सिक्योर टू ग्रेस ऑफ गॉड फॉर द सेक ऑफ salvation. नेक्स्ट द भक्ति कल्ट डिस्कार्टेड द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ मोड्स ऑफ वर्शिप. यानी भक्ति मूवमेंट जो था वो एक तरह से डिनाई करता था रिचुअल परफॉर्मेंस का या सेक्रीफाइस का. यानी जो भी पूजा पाठ के जो तरीके हैं वर्शिप के तरीके हैं उसको विरोध करता था. Next, the Bhakti Sant often regarded knowledge as the constituent of Bhakti, since that knowledge could be gained through the teacher or guru. The movement emphasized the importance of guru. यानी भक्ति मूवमेंट ये कहती कि नॉलेज थे जो भक्ति जो भी वर्शिप या जो भी रिलीजन्स के जो नॉलेज है वो गुरु के थ्रू ही जाना चाहिए. The Bhakti movement completely discarded the discrimination based of caste, creed and sant of Bhakti movement were. यानी देखा जाए तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के जो भी लीडर्स थे, जो भी ये गुरु थे, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रीड डिस्क्रिमिनेशन के विरोध करते थे. भक्ति संत जो थे वो सोशल यूनिटी को हमेशा ही सपोर्ट करते थे. The Bhakti movement also discarded the domination of priests as well as rituals. यानी ये एक तरह से जो विरोध करते थे जो प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते थे उनके द्वारा पूजा पाठ करने के जो तौर तरीके थे उसका विरोध करते थे. Then sixth, the Bhakti Sant preached the simple language of message and therefore the important contribution the development of modern Indian language such as Hindi, Marathi, Bengali and गुजराती. यानी भक्ति मूवमेंट के जो भी लीडर्स थे वो अपने जो प्रीच यानी उपदेश देते थे लोकल लैंग्वेज में, और जिससे लोकल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में स्पेशली मराठी, बंगाली, हिंदी, गुजराती को डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा. देन स्टूडेंट इन मिडिवल हिस्ट्री इन 800 to 700 century different religions guru also started the reform movement in different religions just like the Hindu and Muslim religion. We discuss one by one of all religions, guru and their work also. First we discuss about the Kabir.
Kabir was a poet of early 15th century. Kabir tried hard to create a spirit of harmony between the Hindu and Muslim. Very little known as his earliest life. He lived either towards the close of 14th century, his beginning of the 15th century. He said that he was born a Hindu widow who left him to the embarkment of tank इन बनारस एंड दैट ही वाज ही फाउंड एज अडॉप्टेड बाई ए मुस्लिम। यानी देखा जाए तो कबीर जो था कबीर जो थे वो 15th सेंचुरी में एक पोएट थे जो कि वो सोसाइटी को हारमोनी को बढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा, स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में। उनकी जो अर्लीस्ट लाइफ के बारे में उतनी नॉलेज तो नहीं है, फिर भी ये कहा जाता है कि हिंदू वीडो फैमिली में थे और आगे जाके वो बनारस जाते हैं जहाँ पर एक मुस्लिम जो वुमेन रहती है, फैमिली रहती है, उनको वो अडॉप्ट करते हैं। When he grew up on the became the discipline of Ramananda, he did not leave his home and he was a pious householder and used to earn the livelihood by weaving cloth। यानी देखा जाए तो वो अपने जो फैमिली को चलाने के लिए अपने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वेविंग का काम करते थे, पर वो आगे जाके वो रामानंद नामक पर्सन से मिलते हैं। He was full humility and the first son to bridge a gap between the Hindu and Muslim, preached the teaching among the people to speak in Hindi understood by common people. His devotional bhajan and dohas became popular among the both Hindus as well as Muslims. These dohas is formed of the short poem and the compiled in the preserved in the Bijika and the Guru Granth Sahib। यानी देखा जाए तो कबीर फर्स्ट एक तरह से गुरु या टीचर्स थे जिन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो गैपिंग है उसको दूर करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया। उनके दोहास एंड द भजन्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं जो कि लोकल लैंग्वेज में थे, लोग कॉमनली लोग उसको समझते थे। दिस दोहास आगे जाकर इस पोएम के रूप में भी प्रिजर्व किया गया बीजिका एंड गुरु ग्रंथ साहिब में। मीराबाई मीराबाई वॉज बॉर्न इन द रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान बट ही स्पेंड most of his life in singing for the gods and the company of Sant of Mathura and Vrindavan। ने देखा जाए मीराबाई अनदर भक्ति मूवमेंट को उन्होंने लीड किया। ये एक तरह से रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, बट आगे जाके मथुरा वृंदावन के जो वो ज़्यादातर समय अपना स्पेंड किए। He became the disciple of the रविदास संत फ्रॉम द कास्ट विच इज़ कंसिडर्ड द अनटचेबल। यानी आगे जाकर रविदास के वो ज्वाइन उनके साथ मैच होती है और उनको फॉलो करती है। He also against the untouchable system in society. The theme of the Mirabai's bhajans was Lord Krishna. He song the famous for the devotion to Krishna. In her song, she openly challenged the norms of the upper caste. Her bhajans are even sung in today's वर्ल्ड। यानी मीराबाई ने जो भी भजन लिखे वो आगे जाके पॉपुलर होते हैं, स्पेशली अबाउट द लॉर्ड कृष्णा। ही ऑल्सो अपोज द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोशल नॉर्म्स एंड द रिलीजियस रिचुअल्स एंड दिस भजन ऑल्सो पॉपुलर बिकेम टूडेज ऑल्सो वर्ल्ड ऑल्सो हेयर इज दिस सॉन्ग। Surdas. There is no information available about the earliest life of Surdas. He was known as the blind from birth. He was the ardent devotee of Lord Krishna. In his view, the preaching, the salvation could be attained by the devotion of Lord Krishna. Significant poet work the Surdas complete his work like the Rushavali and the Sahitya Lahiri। यानी देखा जाए तो सूरदास among the others preachers he also the important preacher। इस अर्लीस्ट लाइफ के बारे में इतनी जानकारी नहीं, फिर भी ये भी एक तरह से मीराबाई की तरह ही लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे और वो डिफरेंट भजन एंड पोएम्स लिखे जो कि सुरसावली एंड साहित्य लाहिरी में के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट we discuss about the student Sufisms। On the other hand, the Islam teach unity of God and brotherhood, looking at the religious unevils caused by the Bhakti movement. The Muslim entitled a parallel campaign its son gave birth to Sufis मूवमेंट इन इंडिया। यानी देखा जाए दूसरी तरफ जो जिस तरह से हिंदू रिलीजन्स में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, उसी समय मुस्लिम में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे लीडर्स थे या प्रीचर्स थे जो कि जो कि मुस्लिम्स में भी एक तरह से नया रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करते जिसको सूफी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। The term Sufi is used for Muslim sons who, like Hindus, seeds aim to achievement development of their mind and consciousness। यानी देखा जाए सूफी भी एक तरफ से मुस्लिम जो थे संत थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, उनके द्वारा दिया गया ये वर्ड, जिसका मीन्स था कि डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड सोल। Like Bhakti, Sufis took roots the both rulers and urban area and exercised and deep social, political and cultural influence of masses। यानी देखा जाए तो भक्ति मूवमेंट की तरह ही ये भी रूलर्स एंड अर्बन एरिया दोनों तरफ यहाँ पर स्प्रेड होता है सूफी मूवमेंट, और जो वो पॉलिटिकल और कल्चर एंड रिलीजियस कल्चर्स को वो एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं।
It rejected all form of the religious orthodoxy and the falsehood. They aimed to create a new world order in which spiritual bliss was the only and the ultimate गोल। यानी देखा जाए वो मुस्लिम सोसाइटी में भी जो ऑर्थोडॉक्स फ्लैश था उसको दूर करना चाहते थे, साथ साथ वो एक ऐसा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। The main feature of Sufism. Sufism rejects the elaborated rituals and codes of behavior demanded by the Muslim religion scholars. यानी सूफीज़म जो थे एक तरह से जो मुस्लिम रिलीजन्स में जो भी रिचुअल्स थे, जो कोड बिहेवियर जो डिमांड था मुस्लिम रिलीजन्स स्कॉलर्स का, उनको वो विरोध करते थे। नेक्स्ट, along with the Prophet Muhammad, they also attach great importance to पीर, गुरु who could lead them to the करेक्ट पाथ। यानी वो मोहम्मद के साथ साथ वो पीर यानी गुरु को भी फॉलो करते थे, जो उनको एक करेक्ट पाथ दिखाते थे। दिस आउट यूनियन गॉड थ्रू चैटिंग ऑफ द गॉड नेम द जिक्र एंड द थ्रू डिवोशनल म्यूजिक। और वो अपने गॉड को एक तरह से जो वर्शिप करते थे वो चैटिंग के थ्रू यानी डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू यानी सॉन्ग के थ्रू। दिस इज ऑल्सो द न्यू मेथड ऑफ द डिवोशन वर्शिप इन मुस्लिम रिलीजन्स। They professed respect for the all religion and to lead a simple life. They instead that people should be keep away from greed। यानी एक तरह से देखा जाए तो सिंपल लाइफ जीने के लिए लोगों को कहते थे, साथ साथ वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट भी करते थे। स्पिरिट ऑफ सूफिज्म is the Sufi teachers of the Silsila started wherein each had the slightly different from the instruction who this the It had teaching like the Khwaja Mainuddin Chishtis of Ajmer, Baba Farid of Punjab, Khwaja Mainuddin Aulia of Delhi, Khwaja Qutubuddin बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली। यानी देखा जाए तो मेन सूफीस जो थे एक तरह से ये अरब से आए हुए थे, और देखा जाए इसमें मेन जो सूफीस थे उनके नाम हैं जैसे ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली। देन लेट स्टार्ट वन बाय वन द ऑल सूफीस टीचर। Khwaja Mainuddin Chishti. Khwaja Mainuddin Chishti came to India towards the close 12th century, entirely stay in the Lahore, moved the Delhi and finally settled in Ajmer. He was one of the most important Sufis and mixed freely with the all classes Hindu and Muslim. According to him, the greatest from the devotion to God by the serve of humanity। यानी ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती जो कि एक तरह से अरब से आए थे 12th सेंचुरी में, पहले लाहौर आते हैं, फिर आगे जाके दिल्ली और फाइनली अजमेर में वो हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज़ को एक करने में इनका इंपॉर्टेंस रोल रहता है। साथ साथ वो देखा जाए तो ग्रेटेस्ट फ्रॉम द डिवोशन ऑफ गॉड वाज सर्व ऑफ ह्यूमैनिटीज, यानी ये ह्यूमैनिटी को भी ये सपोर्ट करते हैं। ख्वाजा मैनुद्दीन औलिया। ख्वाजा मैनुद्दीन औलिया लेड ग्रेटेस्ट स्ट्रेट लव ऑफ मीन्स रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ही ऑल्सो द यूज हिंदी इज इन टीचिंग। यानी देखा जाए अदर जो भी इंपॉर्टेंट सूफी संत थे उनका नाम था ख्वाजा मैनुद्दीन औलिया, और एक तरह से इन्होंने हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग्स के लिए, और ये भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो रिलीजन्स हैं उनको एक करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। देन स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट, एंड द भक्ति मूवमेंट मीन्स द रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदू एंड मुस्लिम। We already discussed about the Sant, different Sant and Sufis, just like the Kabir, Surdas, Mirabai, as well as we discussed about the Khwaja Mainuddin Chishtis and the Nijamuddin Auliya. Already we discussed about the features of the Bhaktis and the Sufis movement. Then student, next we discuss about exercise portion. Exercise portion in true false filling in the blanks and student complete, and I will also send PDF of question answer, then complete and submit. Then thank you.